तुम इस चीज को नहीं समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल। औरंगजेब औरंगजेब का जो इतिहास है वो भारत का ही इतिहास है। उसने जो 49 साल शासन किया है तो वो भारत पर ही किया है। और ऐसा नहीं है, आप उसको गलत किसी तरीके से नहीं बोल सकते हो। वो एक राजा था और राजा का कोई धर्म नहीं होता। क्या मोदी जी का कोई धर्म है? राजा हमेशा न्यूट्रल रहता है। अशोक भी तो बौद्ध हो गया था, लेकिन उसने चंपा के ब्राह्मण सोनदंड को पूरी आय दे दी थी उस नगर की, जबकि उस नगर में इतनी बड़ी मालिनी नदी बह रही थी, इतना बड़ा बंदरगाह था। तो राजा का कोई धर्म नहीं होता। वो तो हम अबोध जनता है जो हमको लगता है कि हिंदू मुसलमान करने से फायदा होगा। 85 साल की उम्र में वो बीजापुर में डेरा डाल के बैठा था। ये था औरंगजेब। जो दिखाता है ना फिल्म में इतना बूढ़ा था, तो वाकई में वो उस उम्र में भी डेरा डाल देता था और शिविर में रहता था। 26 साल दक्षिण में रहा है अपनी राजधानी छोड़ के। ये नहीं कि वो गद्दी छोड़ के कहीं जा नहीं रहा था। और काबुल से लेके चटगांव तक और कश्मीर से लेके कर्नाटक तक 22 सूबे थे, एक छत्र राज है। तो हमारे भारत का ही इतिहास, आप उसको नहीं बदल सकते। और ठीक है, हम औरंगजेब की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब जब आप शिवाजी की बात करोगे तो औरंगजेब अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए नहीं नकार सकते। और ये बेफालतू की डिबेट है, हम आप इसमें बहस करते रहेंगे, खत्म होती रहेगी। हमारा जो असली मुद्दा है, जो भाई आपको जो रियल समस्या है उस पर आप बात करो ना। आप औरंगजेब और शिवाजी पे बात करते हो, चीज नहीं चलेगी। जब देखो लुटेरा था, अरे लूट के ले गया औरंगजेब। बाबर जब यहाँ आया था भारत में, तो उसकी सेना लूटपाट मचा रही थी, तो उसने रोक दिया कि बोला बस, क्या नदी है, क्या पहाड़ है, झील है, झरने हैं, इतनी सुंदर लगी उसको भारत की भूमि कि बोला बस अब हम यहीं बसेंगे, रहेंगे। उसके बाद कहीं गए तो नहीं। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, खुर्रम, औरंगजेब। और अगर औरंगजेब लुटेरा था, और अगर औरंगजेब लुटेरा था, तो 1857 की क्रांति में मुगल वंशज जो आखिरी मुगल शहंशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसने रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और 1857 की क्रांति में नायकों का साथ दिया था। तो उसको क्या कहेंगे? अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। पूरे भारत का शहंशाह आज एक कमरे में रह रहा है, ये स्थिति उसकी हो गई थी। उसने साथ दिया, बोला आप लड़ो अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने भी अपने बच्चों के लिए 2 पत्र, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, 2 पत्र लिखे अपने बच्चों को कि ठीक है लड़ते रहो आपस में, कुछ भी करते रहो, लेकिन अंग्रेजों को कभी धरती पे मत आने देना। और यही चीज अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला को खत में लिख के भेजी थी कि कुछ भी करना, लेकिन अंग्रेजों को इस पाक जमीन पर कदम मत रखने देना। सबसे ज्यादा समस्या वही पैदा करेंगे।